हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मीडिया कीपर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत सनसनीखेज ख़बरों के बारे में, जिनमें से एक ख़बर ये है कि आज वफाकी दो वज़ीरा आपस में लड़ पड़े। वो कौन कौन से थे ये बताऊंगा, और कौन से बंदे ने, इनके ख़ासो ख़ास वज़ीर ने ये मशवरा दिया इमरान ख़ान को कि अब टिक टाक की घड़ी उल्टी चलना शुरू हो गई है, यानी कि अब हुकूमत को रोज़ बरोज़ कोई ना कोई मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी सी डिस्कस करेंगे चीनी बुरान और आटा बुरान और इमरान ख़ान की स्ट्रेटजी पे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मुझे देखते रहें आखिर तक, ताकि मैं आपको इस तरह की मज़ीद ख़बरें देता रह सकूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले, अगर नहीं किया किसी ने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने राय मुझे दें ताकि मैं उस पर मज़ीद ख़बरें आप लोगों को दे सकूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इमरान ख़ान के बारे में। इमरान ख़ान साहब ने, आपको याद होगा, मैं 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था जी, बड़ी मेहरबानी ख़ान साहब की कि उन्होंने अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपने वज़ीरों के ख़िलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट शाया की। असल में हकीकत ये है कि इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की, हमने पता किया, बहुत सारे लोगों से पूछा गया, तो ये पता ये चला कि इनके किसी ख़ास बंदे ने वो ख़बर लीक की है, ना कि वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट शाया की है। और इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं नदीम अफजल चंद साहब कैपिटल टॉक में। ये कल का प्रोग्राम था, उसके 8 बजे का प्रोग्राम आप अगर देखेंगे, 6 तारीख 8 बजे का, तो उसमें वो वाज़ह तौर पर ये कहते हुए पाए गए कि ये असल में ये जो रिपोर्ट है ये हमें तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन ये है कि हमारी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ ये शाया हुई है या लीक हुई है। और जब हमें ये रिपोर्ट मिली थी, हमने फोरेंसिक करवाने के लिए ये बोला था दोबारा, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट 25 तारीख को आएगी, 26 तारीख से हम लोग उसे शाया कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये क्लियरफाई करना था, एक तो खान साहब ने ये नहीं बोला कि उन्होंने खुद शाया नहीं की और ये लीक हुई है। दूसरे नंबर पे ये बात है कि खान साहब का काम डाउन शुरू हो गया है। ख़बरें ये बता रही हैं कि शेख रशीद साहब, जो ख़बर मैंने बताई थी कि कौन से वज़ीर ने खान साहब को क्या मशवरा दिया, तो शेख रशीद साहब ने खान साहब को ये बोला है कि क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि उनका बहुत राब्ता है। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो किसी को मालूम नहीं होती, लेकिन वो दे रहे होते हैं। बहुत सारी खबरें उनकी गलत भी साबित होती हैं। उन्होंने खान साहब को ये बोला है कि भाई अभी हमें संभल के चलना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी इक़दाम हैं वही उठाएं, फूक फूक के कदम रखा जाए, किसी बंदे से कोई लड़ाई मोल ना ली जाए, और चुपचाप होकर सर काम में लगा के हमें काम करना चाहिए। आपको याद होगा, आज भी शेख रशीद ने बयान दिया है कि 2 साल हुकूमत को समझने के लिए, या किसी भी पार्टी को समझने के लिए कि निज़ाम कैसे चलता है, 2 साल बहुत होते हैं। वो टाइम हो चुका है, आज उन्होंने ये बोला है, वो टाइम हो चुका है और अब हमें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे इसी चीनी और आटा जो बहरान है, इस पे आज 2 वज़ीर लड़ पड़े आपस में, जिनमें एक मुराद सईद साहब हैं, उनकी लड़ाई हुई है असद उमर साहब से, ठीक ठाक बैशिंग हुई है, उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ डिस्कशन की है। माना ये जा रहा है कि जो मुराद सईद हैं वो उनका टिल्ट ज़्यादा जहांगीर तरीन की तरफ है। तो जहांगीर तरीन को आप जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान, खुसरू बख्तियार। और दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो उखाड़ पछाड़ वगैरह ये सब दिखावा है, इसमें कोई कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि वाकई इकरार वाकई किसी को सज़ा दी हो। सबसे ज़्यादा जिसे फ़ायदा हुआ है वो खुसरू बख्तियार है और उसका भाई है। आप लोगों को मालूम है, उसका एक भाई है जिसके नाम पे एक शुगर कंपनी है, उसका एक भाई है जो वज़ीर ख़जाना पंजाब है, और उसको वज़ीर खुराक से वज़ीर इंडस्ट्री बना दिया है खुसरू बख्तियार। बहुत लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये कोई उसकी तनज़ली नहीं हुई, उसकी तरक्की हुई है।
اور باقی خان صاحب کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ، حالانکہ خان صاحب کی لڑائی ہو چکی ہوئی ہے. بہت ساری چیزوں پہ خان صاحب کنسنسس پیدا نہیں کر سکے. قومی سطح پہ لوگوں کو کسی بھی چیز پہ قائل نہیں کر سکے. ان کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ آلریڈی انہیں سمجھا کے تنگ آ گئی ہوئی ہے. حالات اب ویسے نہیں ہیں. تو دوستوں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ جو چینی اور آٹا بحران تھا، اس کے پیچھے جو جینون محرکات تھے وہ کیا تھے. اور کیونکہ یہ واقعات تو بہت زیادہ ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے آدم خان سواتی، وہ بچوں والا معاملہ، اور ان کے ایک وزیر تھے جو کراچی میں تھپڑ مارتے پھر رہے تھے لوگوں کو. پھر اس کے بعد مطلب بہت سکینڈل ہیں ڈھیر سارے، اور میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں. اور اس کے متعلق میں خاص طور پہ ایک ویڈیو اور بناؤں گا انشاءاللہ. یہ ممکن ہے اس سے اگلی ویڈیو ہو، وہ تو آپ ضرور سنیے گا، دیکھیے گا. اور میں آپ کو مزید لوگوں سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد جو جینون سچویشن یا جو پیرا ہونے والا ہے اب میں وہ بتانا چاہوں گا آپ کو آگے. دوسرے نمبر پہ یہ میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حکومت کب اور کیسے جا رہی ہے، اور ان کے تعلقات اب کیسے ہیں ان سے جو لے کے آئے ہیں انہیں. تو ضرور دیکھیے گا. اور پھر آخر پہ یہی بولوں گا، یقیناً آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. کومنٹ کریں، کومنٹ میں اپنی رائے دیں تاکہ میں اپنی اس کاوش میں بہتری لا سکوں، آپ لوگوں کے لیے بہترین ویڈیوز، انفارمیشن، نیوز دے سکوں آپ کو. شکریہ. کومنٹ، لائک، شیئر نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.